हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनामिका एंड वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ब्रह्मास्त्र सीरीज का थर्ड टॉपिक है और ये तीसरा क्लास है। भाषा से आप क्या समझते हैं, इसकी उत्पत्ति, इतिहास, प्रकृति, विशेषता एवं महत्व को विस्तार से बताएं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। भाषा अभिव्यक्ति एवं विचार विनिमय का सांकेतिक साधन है। संसार के सभी प्राणी किसी न किसी रूप में अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं, जिसका माध्यम शाब्दिक और अशाब्दिक रूप से सामने आता है। मनुष्य की अनुभूति को शाब्दिक भाषा से अभिव्यक्त करना संभव नहीं है। उसकी अभिव्यक्ति के लिए मुख भाषा या अशाब्दिक भाषा का ही प्रयोग किया जा सकता है, जबकि अधिक दुखी व्यक्ति अपनी वेदना को अभिव्यक्ति आंसुओं के द्वारा भी कर पाता है। व्यापक अर्थ में देखा जाए तो संसार के विभिन्न प्राणी द्वारा प्रयुक्त भाव अभिव्यक्ति के साधनों, अंग प्रत्यंग के संचालन, भाव और ध्वनि संकेतों को ही भाषा की संज्ञा दी जाती है या भाषा कहते हैं। अगर हम आसान भाषा में कहें तो विचारों की जो अभिव्यक्ति होती है वो भाषा कहलाती है, उसे या भाषा कहते हैं। इस प्रकार से हमने भाषा की परिचय को जाना। अब नेक्स्ट भाषा की परिभाषा। यहाँ पे दो भाषा विद्वानों का या भाषाविदों का परिभाषा उद्धृत है। एक है पतंजलि। पतंजलि के अनुसार भाषा वो व्यापार है जिससे वर्णनात्मक या व्यक्ति शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। और दूसरा है क्रेंच के अनुसार। क्रेंच के अनुसार भाषा अभिव्यक्ति की दृष्टि से उच्चारित और सीमित ध्वनियों का संगठन है। नेक्स्ट है भाषा की उत्पत्ति। भाषा की उत्पत्ति से आशय यह है कि व्यक्ति को ध्वनि की शक्ति कब प्राप्त हुई, यानी उन्होंने ध्वनि की शक्ति के बारे में कब जाना, और उच्चारित ध्वनि एवं उसके अर्थ में संसर्ग स्थापन करना उसने कब और कैसे सीखा। कहने का अर्थ है कि उन्होंने ध्वनि के बारे में कब जाना और उनके मन में जो एक तरह का जो ध्वनि या अर्थ उच्चारित होता था, दोनों के बीच वो किस प्रकार से संबंध स्थापित करना सीखा। ध्वनन के संबंध में इतना कहा जा सकता है कि अन्य प्राणियों के समान मानव में भी जन्म से ही ध्वनि की शक्ति प्राप्त होगी और धीरे धीरे क्रम बढ़ता होगा। वर्तमान समय में सशक्त भाषा मानव की आवश्यकता बन गई है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है भाषा का सामान्य इतिहास। प्राचीन काल से ही भाषा का अस्तित्व किसी न किसी रूप में रहा है। लेखन काल का इतिहास लगभग 7 से 8 हजार साल से अधिक प्राचीन नहीं है। मतलब कहने का अर्थ है 7 से 8 हजार साल से अधिक पुराना नहीं है। तुर्की के लोगों ने 1928 ईस्वी में अरबी अक्षर के स्थान पर रोमन अक्षर को अपनाया, किंतु रोमन अक्षर के पश्चात भी भाषा को उसी ढंग से व्यवहार में लाते रहे जैसे कि पहले करते थे। विश्व में आज भी अनेक भाषा है जिनका जीवन बोलचाल से अधिक है और अभी तक वहाँ पर लेखन कला का विकसित नहीं हुआ। मतलब बहुत सारी ऐसी भाषा है जो बोलने में तो इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है, लेकिन लिखित भाषा के तौर पे नहीं। नेक्स्ट है नेचर ऑफ लैंग्वेज, मतलब भाषा की प्रकृति। ये मुख्यतः 4 प्रकार की होती है: ध्वनि, व्याकरण, वाक, शब्द समूह। अब एक एक करके हम जानेंगे। ध्वनि से क्या तात्पर्य है? ध्वनि से तात्पर्य यहाँ पे है, कहने का अर्थ भाषा का मूल रूप ध्वनि से संबंधित होता है। ध्वनियाँ सदैव जटिलता से सरलता की ओर अग्रसित होती है। नेक्स्ट है व्याकरण। व्याकरण से तात्पर्य है भाषा की प्रकृति का दूसरा मूल रूप व्याकरण है। ऐसा माना जाता है कि भाषा आरंभिक अवस्था में संश्लेषणात्मक एवं संयोगात्मक रही होगी, जो बाद में वियोगात्मक हो गई होगी। नेक्स्ट है शब्द समूह। शब्द समूह से कहने का तात्पर्य है भाषा के विकास तथा अभिव्यंजन क्षमता में अन्योन्याश्रय संबंध है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभिक अवस्था की भाषा में अभिव्यंजन क्षमता
अत्यंत कम होगी। अब नेक्स्ट है वाक्य। यहाँ पे वाक्य से क्या तात्पर्य है? भाषाओं के इतिहास से यह स्पष्ट होता है कि वाक्य में अलग अलग शब्दों का अस्तित्व बहुत बाद में विकसित हुआ होगा। आरंभ में एक ही शब्द से पूरे वाक्य का भाव शामिल रहता होगा। और एक और नेचर है, अगर हम कहें तो एक नेचर ये भी है विषय एवं साहित्य। विषय की दृष्टि से और साहित्य की दृष्टि से भी भाषा का अपनी एक अलग प्रकृति होती है। नेक्स्ट है भाषा की विशेषता। पहला पॉइंट है भाषा परंपरागत संपत्ति है। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि शिशु जन्म से ही बोलने की परंपरागत प्राकृतिक शक्ति लेकर जन्म लेता है, मतलब उनके अंदर इनर कैपेसिटी होती है। दूसरा है भाषा अर्जित संपत्ति है। यहाँ कहने का तात्पर्य है हम भाषा को सीख सकते हैं। तीसरा पॉइंट है भाषा सामाजिक वस्तु है, मतलब भाषा जो है समाज के माध्यम से हम ग्रहण करते हैं। चौथा पॉइंट है भाषा चिर परिवर्तनशील होता है, मतलब भाषा जो है समय काल के अनुसार परिवर्तित होते रहता है। इसके मुख्यतः दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। पांचवा पॉइंट है भाषा अनुकरण द्वारा अर्जित होता है, मतलब हम भाषा को अनुकरण के द्वारा अर्जित कर सकते हैं, उसका अर्जन कर सकते हैं। सिक्स पॉइंट है प्रत्येक भाषा की अपनी संरचना होती है। कहने का तात्पर्य है प्रत्येक भाषा की अपना व्याकरण होता है, उसका अपना पढ़ने और लिखने समझने का एक फॉर्मेट होता है, संरचना होता है। सेवेंथ पॉइंट है भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता है, मतलब भाषा का कोई एक अंतिम रूप नहीं है कि वो लिखित और मौखिक तौर पे ही केवल होगा, वो भावनात्मक तौर पे भी हो सकता है, जैसे आंसुओं के माध्यम से हम प्रकट करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है भाषा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, जिनको 8 प्रकार के बिंदुओं के आधार पे हम समझने का प्रयत्न करेंगे। पहला है विचार विनिमय का सरलतम माध्यम। कहने का अर्थ है हम अपनी भाषाओं को के माध्यम से ही अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाते हैं। दूसरा है ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन। हम किसी भी विषय का ज्ञान हो, जैसे कि विज्ञान हो या सोशल साइंस हो, तो उसका ज्ञान जो है भाषा के माध्यम से ही लिखित तौर पे या उसको पढ़कर अर्जित करते हैं। तीसरा है राष्ट्रीय एकता का आधार। चौथा पॉइंट है सामाजिक जीवन में प्रगति का माध्यम कौन है? तो भाषा है। फिफ्थ पॉइंट है व्यक्तित्व निर्माण में सहायक। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जब हम अच्छी भाषा शैली का प्रयोग करते हैं तो हमारा व्यक्तित्व जो है निखर के आता है। 6 पॉइंट है चिंतन एवं मनन का स्रोत या माध्यम, मतलब हम सोचने समझने की शक्ति प्राप्त करते हैं भाषा के द्वारा। या तो हम पढ़ के कर सकते हैं, या तो लिख कर सकते हैं, या अपने मन में विचार उत्पन्न करके कर सकते हैं, जो कि हम भाषा के माध्यम से ही करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साहित्य, कला, सभ्यता एवं संस्कृति का विकास, जिसमें एक भाषा जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा भाषा की प्रगति का आधारशिला है। आज हमने भाषा से संबंधित सारे प्रश्नों को पूरा किया है। यह ब्रह्मा सीरीज का तीसरा क्वेश्चन था, जो कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम सब्जेक्ट से है। और इससे पहले मैंने इसी सब्जेक्ट के 2 और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाई हूँ, जो एग्ज़ाम में लगातार और बार बार पूछे जाते हैं। आगे भी मैं इसी सब्जेक्ट के 2 और क्वेश्चन करवाऊंगी। कहने का तात्पर्य है मैं हर सब्जेक्ट के 5 ऐसे क्वेश्चन करवाने वाली हूँ जो एग्ज़ाम पर्पस से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो आपके बीएड के एग्ज़ाम में बार बार फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा मेरे चैनल पे बीएड के रिलेटेड जितने भी इंटर्नशिप फाइल होते हैं या फिर लेसन प्लान होते हैं, सारे अवेलेबल हैं, आप प्लीज़ देखना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ एक अलग क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।